कोने से जा रहे थे, पीछे से ऐसे हमको मालूम ही नहीं पड़ा, धाम से आवाज आया, हम लोग हवा में उड़ के उसके बोनेट पे गिर गए। हमारी एक ही प्रशासन से मांग है कि उसको फांसी होना चाहिए। जो आदमी नहीं है, जानवर की तरह साला उसको घसीट के लेके जाता है, कैसे घसीट के लेके गया। अगर रात को ऐसे दारू पी के सब लोग भागते रहेंगे तो गरीब लोगों का क्या होगा? सब बड़े लोगों का ये हो जाएगा क्या? तो ऐसा करो ना, तुम गरीबों को सबको मार डालो और तुम लोग मजा करो इधर। ये न्याय व्यवस्था कुछ नहीं बचे, अभी गरीबों के लिए कुछ नहीं बची। संडे सुबह 5:30 बजे मिहिर शाह नाम का लड़का, जो कि एक काफी जाने माने पॉलिटिशियन का बेटा है, वो रात को दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद अपनी BMW कार में दारू पीकर घूम रहा होता है। वो गाड़ी काफी तेज चला रहा था और ड्रंक ड्राइविंग में जिस चीज का डर होता है वही हुआ। उसने वो गाड़ी एक हस्बैंड वाइफ में दे मारी जो स्कूटर पर अपने घर जा रहे थे। हस्बैंड प्रदीप और वाइफ कावेरी सुबह सुबह मार्केट से मछली खरीद कर अपने घर जा रहे थे कि एक तेजी से आती हुई BMW ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बोनेट पर जा गिरे और जो हस्बैंड था वो टक्कर खाकर साइड में गिर गया, पर वाइफ कावेरी के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। कावेरी गाड़ी के नीचे फंस गई, पर उस लड़के ने गाड़ी रोकी नहीं। वो उस बेचारी औरत को 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटता हुआ ले गया। जरा सोचिए कितने दर्द में होगी वो। उस टक्कर से अगर उनकी मौत नहीं हुई होगी तो 1.5 किलोमीटर इंटेंशनली गाड़ी के नीचे घसीटे जाने के बाद उनका बचना बहुत मुश्किल था। और इतना ही नहीं, इससे आगे तो और भी शॉकिंग चीज होती है जिसे सुनकर शायद आपका खून खोलने लगे। वो लड़का अपने ड्राइवर के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है और वो कावेरी की बॉडी को गाड़ी के नीचे से निकालते हैं और वो एक बार फिर उनकी बॉडी पर गाड़ी चढ़ाकर वहां से भाग जाते हैं। आई एम श्योर ये सब सुनकर आपको पुणे पोशा केस की याद तो जरूर आई होगी। वही केस जिसमें एक बार तो सोशल मीडिया की वजह से जस्टिस की पुकार थी, पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। जो अरेस्ट हुए थे उन सबको बेल मिल गई। ये हिट एंड रन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जहां गाड़ी चलाने वाला अगर कोई अमीर आदमी हो या उसका बच्चा हो तो जस्टिस कभी नहीं मिलती। और इस केस को तो हिट एंड रन भी नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड का नाम दिया जा रहा है, विच इज फार मोर सीरियस। इस केस की सारी डिटेल्स बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, इतनी कि शायद आप लोगों से सुनी भी ना जाए, और अगर सुन सकते हो तो वेलकम टू राइव कॉल। आज का केस है एक अमीर लड़के के ऊपर जो शायद इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी बिना कोई सजा पाए या फिर 300 वर्ड का ऐसे लिखकर बच जाएगा। मिहिर शाह एक 23 साल का लड़का है जो बेटा है राजेश शाह का। अब इस केस में जितना भी वेट है, जितनी भी पावर है, वो राजेश शाह के नाम में है, क्योंकि वो डेप्यूटी लीडर है शिवसेना के। तो जाहिर सी बात है वो बहुत ऊंचे लेवल के पॉलिटिशियन है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जो मिहिर है बेटा, उसने 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की है और उसके बाद वो अपने पापा के कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस में घुस गया। तो आप लोग देख ही सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, पॉलिटिशियन, काफी भारी भरकम बैकग्राउंड है मिहिर का। और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो दारू पी के गाड़ी चलाता है, अपने मन की करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, उस टाइप का एटीट्यूड है इसका। तो मेरे ख्याल से इतना बैकग्राउंड काफी है। अब हम आते हैं सीधा इंसिडेंट पे। तो सैटरडे की रात को मिहिर शाह अपने घर से निकलता है पार्टी के लिए वाइस ग्लोबल तपस बार नाम की एक जगह पर। वो अपने पापा की मर्सिडीज में निकलता है और उसके साथ 4 दोस्त भी होते हैं। वो पांचों बार में एंजॉय करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं और वो उसी बार में होते हैं रात को 11 बजे तक। स्क्रीन पर उनकी उस रात की पार्टी का बिल है विच इज 18,000 रुपीज, और बिना अल्कोहल के इतना बड़ा बिल बनाना थोड़ा मुश्किल है। एनीवेज, तो रात को 1:15 बजे मिहिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके निकलता है और मर्सिडीज में बैठ के घर के लिए निकल जाता है, जैसा कि आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हो। इस केस की खासियत यही है कि ज्यादातर क्राइम सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो चुका है या फिर उसके आई विटनेसेस है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्यादा स्कोप बचता नहीं है, जो है ओपन है। तो सारे दोस्तों को घर छोड़ने के बाद मिहिर भी अब अपने घर लौट जाता है। नाउ नोट दैट आधी रात के 12 बज चुके हैं, तो सैटरडे खत्म हो चुका है और संडे शुरू हो गया है। तो सैटरडे रात को पार्टी शुरू हुई थी और अब संडे चल रहा है। तो संडे सुबह 4 बजे ना जाने मिहिर के दिमाग में क्या आता है कि वो ड्राइवर को बोलता है कि वो उसे BMW पर मरीन ड्राइव घुमाने ले जाए। आई मीन मरीन ड्राइव एक काफी खूबसूरत जगह है, वी कांट ब्लेम हिम, बट जहां हम उसे ब्लेम कर सकते हैं वो है कि कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो अपने ड्राइवर के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है और खुद ड्राइव करने लग जाता है। नाउ एलिजिडली ही इज स्टिल इंटॉक्सिकेटेड,
जब वो गाड़ी चला रहा था तो वो गाड़ी काफी तेज भगा रहा था, काफी रेकलेसली चला रहा था। जहां एक तरफ महिर के ये शेनानिगन्स चालू थे, वहीं दूसरी तरफ एक मासूम हस्बैंड वाइफ प्रदीप और कावेरी जी ससून डॉक से मछली खरीद कर अपने घर को वापस जा रहे थे। वो दोनों अपने स्कूटर पर जा रहे होते हैं कि अचानक से महिर अपनी BMW पर स्पीडिंग करता हुआ आता है और प्रदीप और कावेरी जी के अंदर गाड़ी मार देता है। अब इस BMW की हालत देखकर आपको पता चल रहा है कि उसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी, वो कलीजन कितना ब्रूटल होगा। प्रदीप और 45 साल की कावेरी उस गाड़ी के बोनेट पर जा लगते हैं। अब हैरानी की बात तो ये है कि इस एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी रोकता नहीं है, वो ब्रेक नहीं लगाता। जो प्रदीप होते हैं वो तो लकीली गाड़ी से टक्कर खाकर साइड हो जाते हैं, पर उनकी वाइफ कावेरी वो गाड़ी के नीचे आ जाती है। प्रदीप बार बार चिल्लाते हैं, गाड़ी के बोनेट पर जोर जोर से हाथ मारते हैं कि महिर ब्रेक मार दे और गाड़ी के नीचे जो उनकी बीवी आ गई है वो शायद बच जाए। पर महिर गाड़ी रोकने की बजाय उसे भगाता है और आगे 1.5 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे फंसी कावेरी को घसीटता हुआ ले जाता है। जरा सोचिए, एक 45 साल की महिला, आपकी या मेरी माँ की उम्र की, उन्हें इस तरह बेरहमी से गाड़ी के नीचे रोड पर घसीटा जाता है। एक बहुत ही दर्दनाक मौत। और इससे आगे जो हुआ वो तो और भी ज्यादा शॉकिंग है। आगे जाके वो गाड़ी को रोकते हैं और कावेरी की बॉडी को गाड़ी के नीचे से निकालते हैं और मिहिर अब ड्राइवर के साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है। और इतना ही नहीं, उनकी गाड़ी पर लगा हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी वाला स्टिकर भी वो उतारने की कोशिश करते हैं और उनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट होती है वो पुलिस वालों को बाद में उनकी बैक सीट पर मिलती है। और अब होती है इस केस की सबसे घिनौनी चीज, वो जाते जाते गाड़ी रिवर्स करते हुए एक बार फिर से कावेरी की बॉडी पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, एलिजिडली ये कंफर्म करते हुए कि वो जिंदा न बच जाए। और फिर वो लाश को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। प्रदीप जो पीछे रह गए थे वो एक टैक्सी लेके अपनी वाइफ को ढूंढने जाते हैं। यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढने के बाद उन्हें उनकी वाइफ कहीं भी नहीं मिलती और तब वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में उन्हें कावेरी की बॉडी से रिलेटेड कॉल आती है। वो उनकी बॉडी को जल्दी से जल्दी नायर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर ये डिक्लेयर कर देते हैं दैट शी इज नो मोर। एक 23 साल के इररिस्पॉन्सिबल लड़के की वजह से एक महिला, एक माँ, एक पत्नी इस दुनिया और अपने परिवार को छोड़ के चली जाती है। उस लड़के को तो इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसी डिटेल सामने आई है उससे ये केस हिट एंड रन केस नहीं लगता, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड लगता है, एक मर्डर लगता है। प्रदीप ने कहा कि वो गाड़ी के पीछे भागे, चीखे, चिल्लाए, रोए, पर वो लड़का नहीं रुका। अगर वो उनकी पुकार सुन लेता और बस 1 सेकंड के लिए रुक जाता तो आज उनकी वाइफ जिंदा होती। जैसे उस लड़के ने उन्हें मारा, घसीटा, गाड़ी नहीं रोकी, सीट एक्सचेंज की, वो बॉडी निकाली और उसके बाद उस बॉडी पर गाड़ी चढ़ाई। इन चीज़ों से एक बात तो कंफर्म होती है कि इस रईसजादे को किसी की जान की कोई परवाह नहीं। उनकी जान लेने के बाद उस लड़के ने जैसे एक रटा रटाया प्रोटोकॉल फॉलो किया खुद को बचाने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने गाड़ी से छुटकारा पाने की कोशिश की और महिर फरार हो गया। अब ऑब्वियसली एलिगेशंस तो यही थे कि उसके पापा मिस्टर राजेश शाह और उसकी फैमिली मेंबर्स ने उसे बचाने की कोशिश की है। पुलिस वालों ने काफी सारी टीम्स महिर को ढूंढने में लगा दी, पर वो 3 दिन तक पुलिस वालों से छुपा रहा और जब वो मिला तो उसने अपनी बियर्ड क्लीन शेव कर रखी थी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। अब ये जो महिर 3 दिन तक छुपा रहा, इसके पीछे का चक्कर क्या है? वेल, बात ये है कि अगर वो उसी दिन पकड़ा जाता तो ये बात प्रूव हो जाती कि उसने अल्कोहल कंज्यूम किया था, वो नशे में गाड़ी चला रहा था। पर अब 3 दिन बाद ये प्रूव करना बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल है कि उसने अल्कोहल कंज्यूम किया था। समझ रहे हो? प्रोटोकॉल्स। एनीवेज, तो 3 दिन बाद महिर पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद वो पुलिस वालों के सामने कन्फेस भी कर देता है कि हाँ, गाड़ी वही चला रहा था। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय भी महिर की इंटेरोगेशन चल रही है। महिर को अभी 16 जुलाई तक कस्टडी में रखा जाएगा उसे इंटेरोगेट करने के लिए। हालांकि उनकी जो डिफेंस टीम थी उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि ये सारा केस साफ है, सामने है, तो उसे 16 तारीख तक कस्टडी में रखने का कोई मतलब नहीं है। पर इस आर्ग्यूमेंट के बाद भी अगले 6 दिन उससे पूछताछ चलती रहेगी, जो जरूरी भी है। इस केस में पुलिस वालों ने लगभग 12 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसके अंदर वो ड्राइवर, महिर की माँ और महिर की 2 बहनें भी हैं। पुलिस वालों का मानना है कि उन्होंने महिर को बचाने की कोशिश की थी, वही सेम कोशिशें जो पुणे पोशा वाले केस में की गई थी, बिल्कुल सेम। इस केस में महिर के फादर मिस्टर राजेश शाह को भी कस्टडी में लिया गया था, पर उन्हें एक ही दिन में बेल मिल गई। इस इंसिडेंट के चलते, इन एलिगेशंस के चलते मीडिया और ऑपोजिशन पार्टी का काफी प्रेशर था शिवसेना पर, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने राजेश शाह को शिवसेना से निकाल दिया। जो वाइस ग्लोबल तोपास बार थी जिसमें महिर और उसके फ्रेंड पार्टी करने गए थे,
उस बार ने माइनर्स को इलीगली अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसलिए उसे सील कर दिया गया है और उसके पार्ट्स जो इलीगली बने हुए थे उन्हें भी बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या इस केस में इंसाफ होगा या पुणे पोशा केस की तरह मुंबई BMW केस में भी आम आदमी ही कुचला जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल का ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट बन चुका है, तो नई नई रील्स और अपडेट्स के लिए जल्दी जल्दी जाकर फॉलो कर लो रायू कोल्ड को। वहाँ मैसेजेस में आप मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हो, कोई वीडियो के सजेशंस दे सकते हो, या फिर नॉर्मली हाय बोलो, बातें करते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपके क्या ओपिनियंस है इस केस के बारे में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ। एंड फॉलो द इंस्टा अकाउंट।